हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, सिक्योरिटी यूज करते हैं और जाते हैं फोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़रदान को ये मदद की ज़रूरत नहीं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और केपीके में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, केपीके में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दी है। इस जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। और सुभाष चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार था। देखिए, मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी जात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नजर में सब बराबर हैं। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था, माफी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है तो ये काबिले माफी नहीं है चीज। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियां जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दे दी है। वो जब भी सियासी ग्राम देखें तो जब भी कॉल देते तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी माह सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। मैडम आप सवाल पूरा सुन लें कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। एक सेकेंड प्लीज, 1 by 1। मैं हूं ना, इधर ही हूं, सबके सवाल लूंगी जी। सियासत में मजहब कार्ड के नुकसान हमें देख के हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आपको दुरुस्त समझते हो उस मजहब कार्ड इस्तेमाल किया? देखें, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मजहब एक बहुत इज्जत और तकरीम वाली मुकद्दस चीज है। उसको सियासत जैसी घटिया चीजों के लिए, अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं नहीं, अपनी जाती सियासत के लिए, अपने जाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ।
सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है. अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इक़्तिदार की तगोदौ नहीं है, सियासत इबादत है. मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है. और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ. एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर